नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं संत कुमार पटेल। आज मुद्दा है किसानों की बात का और किसानों के विषय में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बीएल वर्मा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई। एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपके मन में कैसे अभिलाषा आई कि किसानों के दर्द को लेकर के या किसानों के दुर्दशा को जान करके जो आप किसान पार्टी का निर्माण करना पड़ा आपको, और क्यों? देखिए, अगर मैं अपने पिछले बैकग्राउंड को याद करता हूं तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी अपने हाथों से हल चलाया करते थे। मैं भी किसानी में बचपन में बहुत काम किया करता था। तब से लेकर के आज तक हमें किसानों की दशा, दुर्दशा, उनका जीवन शैली, उनकी कठिनाइयां, सबको मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, भोगा। अब जीवन आगे बढ़ा, मैं डॉक्टर बना जरूर, लेकिन हृदय में, आत्मा में किसान नहीं गया। जब मैं अपने गांव जाता हूं, अपने रिश्तेदारों को देखता हूं जो ज्यादातर किसान ही हैं, उनकी दशा में, उनके जीवन स्तर में कोई भी परिवर्तन मुझे कल नहीं दिखाई देता। अगर मैं गंभीरता से इस विषय को जानना चाहूं और समझना चाहूं, मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, किसी पार्टी ने भी पूरी तौर से किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। जीवन के इस मोड़ पर जब आप राजनीति करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप उन चीजों को जो आज तक नहीं लागू हुई उनकी समीक्षा करें, उनके लिए काम करें और किसानों की दशा में सुधार हो, उनका जीवन स्तर बढ़े। इसी अभिलाषा मैंने किसान पार्टी बनाई है और उसका मुख्य रूप से अगर लब्बो-लुआब आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो एक ही उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका जीवन स्तर सुधरे। यही एक लक्ष्य है किसान पार्टी का। सर, किसानों का आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो किसान सड़कों पर उतर रहे हैं किसान विधेयक, कृषक विधेयक बिल को लेकर के, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। किसान कुछ मांग नहीं रहा है और जो कुछ मांगता रहा उसको कभी मिला नहीं। खाद के दाम कम नहीं हुए, डीजल के दाम कम नहीं हुए, क्रय केंद्रों के इतने बुरे हाल हैं कि लोग चक्कर लगाते रहते हैं। उनका धान, गेहूं, जो भी अनाज है बिकता नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। ये सब किसानों की समस्याएं हैं और इसकी मांग किसान करता है। बीज नकली हैं, दवाइयां नकली हैं, ये समस्या है। सर, इस समय जैसे किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। अब तक पहले था तो नीलगाय से समस्या हो रही थी और आज किसानों को छुट्टा जानवरों से समस्या है। उनके घर के सामने की जो खेती है उसको छुट्टा जानवर चरे जा रहे हैं।
खाए जा रहे हैं, जिससे किसान बहुत ही त्रस्त है। तो इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है किसानों को? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत जायज है। ये ये सरकार के द्वारा बनाई हुई समस्या है। अगर ईमानदारी से आप कहना चाहें तो पशुओं की समस्या 4-5 साल से आई है, इसके पहले तो आई नहीं। आज सच्चाई ये है कि जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। किसान अपना पशु बेच नहीं सकता, वो लोग चोरी से उठा ले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं, किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा है, और वो अपना जहां पर चाहते हैं, जितने कत्ल खाने हैं पशुओं के वो बाकायदा चल रहे हैं। पशुओं के मांस का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। बस समस्या कहां है कि किसान न बेचे, बस हम ये दिखावा करें कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं। तो सरकार ये दिखावा कर रही है, जानबूझ करके समस्या बनाई हुई है, उसको इस समस्या के समाधान से कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्न आपने और पूछा था, उसका उत्तर पूरा नहीं हो पाया। जो आपने कहा किसान सड़कों पर है, सड़कों पर किसान इसलिए है कि जो मुख्य समस्या है, जिसके लिए किसान जिसका समाधान चाहता है, वो तो हो ही नहीं रहा है। और सरकार ने बिना मांगे 3 समस्याएं और लाकर उसके सर पे मर दिया है, ये कहते हुए कि देखो इससे आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। दरअसल इससे समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, किसानों की स्थिति और भी खराब हो रही है। जैसे उन्होंने 3 अध्यादेश लाए हैं। एक अध्यादेश उन्होंने लाया है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम को हम समाप्त करेंगे। ये क्या है? इसमें यह था कि कोई भी आदमी किसानों के द्वारा जो पैदा हुए चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाता, और वो बहुत ज्यादा स्टॉक न कर पाने के कारण वो किसानों से को सही दाम पर वो देने के लिए मजबूर होता था, और समय समय पर किसान अपना बेच करके उसका दाम लिया करते। अब क्या होगा? अगर ये अधिनियम खत्म हुआ तो ये जो उद्योगपति हैं, जिनके पास पैसा है, वो जब किसानों के यहां अनाज पैदा होगा, प्याज पैदा होगा, लहसुन पैदा होगा, तो उसका दाम घटाएंगे और औने पौने दाम पर उसको खरीदेंगे। खरीदने के बाद उसका स्टॉक करेंगे। सरकार उसको स्टॉक करने से रोक नहीं सकती क्योंकि ये अधिनियम खत्म हो रहा है। और जब आप स्टॉक रख लेंगे किसानों के पास और उपभोक्ता के पास ये चीजें नहीं रहेंगी, तो वो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना दाम पर बेचेंगे। ऐसा हुआ मंदसौर में, क्यों गोलीकांड हुआ? 50 पैसे में प्याज बिक रही थी, और जब लोगों ने आंदोलन किया तो गोली भी चली, मारे भी गए, प्याज 50 पैसे में बिकी। और वही प्याज मुझे याद है 3 महीने के बाद 50 रुपए किलो में बिकी। तो 49.5 रुपए किसके पास गया? ये उद्योगपतियों के पास गया। तो सर बात आती है, जैसे आप कह रहे हैं किसान अपनी फसलों को बेच नहीं पाता, तो किसान अपनी तैयार फसलों को लेकर के बेचने को कहां जाएं और किसको बेचे? क्रय केंद्रों पर बात होती है, तो क्रय केंद्रों पर किसान जब लेकर के जाता है अपनी फसलों को, तो वहां के जो बड़े दलाल होते हैं या बड़े कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आपका गेहूं ठीक नहीं, आपका धान ठीक नहीं है, इसलिए उनको वापस कर दिया जाता है। और जिनका बिकता भी है औने पौने दामों पर, तो उनके बड़े अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनके पैसे को खाने का काम करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि जो सरकारें आज तक आई वो किसानों की हितैषी सरकारें नहीं हुई। मैं कहता हूं किसान पार्टी की सरकार आने दीजिए। किसान का एक एक दाना एमएसपी पर पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। अधिकारी स्वयं जाएगा, उनके घर से खरीदारी करवाएगा, और दूसरे दिन उनके लिए पैसे की पेमेंट की सुनिश्चित की जाएगी। ये तो सरकार के ऊपर है ना। हम आंदोलन करते हुए एक बार धान की खरीद के लिए जेल गए। क्यों? क्योंकि केंद्र खुलता नहीं है। किसानों के दाम बिचौलिया, किसानों के अनाज जो है बिचौलिया खरीद लेते हैं, और कागज पे वो क्रय केंद्रों पर बिक जाता है, औने पौने दाम पर किसान बेचने के लिए मजबूर होता है। तो सरकार किसान हितैषी आनी चाहिए, और किसान हितैषी सरकार आज तक देश में नहीं आई है। आप लोग
समझिए किसान इस समय आंदोलित है और इस आंदोलन के साथ किसान पार्टी जुड़ी हुई है। हम किसानों को समझा रहे हैं और किसानों की हितैषी सरकार आने वाले 22 में आने वाली है। किसान पार्टी की सरकार बनेगी, ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो क्या सर हम मान लें कि किसान पार्टी जिस दिन सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो आप स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे और किसानों के हित की बात करेंगे और किसानों के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, यह आपसे उम्मीद कर सकता है किसान? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हम लोग स्वामीनाथन कमेटी की बात आज 5 साल से कर रहे हैं और हर जगह लोगों को बता रहे हैं ये आपका अधिकार है। आज से नहीं, 5 साल से, जब स्वामीनाथन कमेटी का नाम बहुत कम लोग जानते थे, तब से लड़ रहे हैं। और स्वामीनाथन कमेटी कहती है कि अगर किसानों की दुर्दशा समाप्त करनी है हमें, तो लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि सबसे पहला काम, अगर किसान पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहला काम यही होगा कि किसानों का अनाज, किसानों की उपज स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार लागत का 1.5 गुना मूल्य देकर के खरीद सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसान के जीवन में परिवर्तन आए, उसके जीवन में आर्थिक वृद्धि हो, समृद्धि हो। हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि 2022 का चुनाव लेकर के सारे लोग गर्मा गर्मी में, सारी पार्टियां अपनी गर्मा गर्मी में चल रही हैं, तो क्या किसान पार्टी जो है 2022 के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है? देखिए, हम लोग बहुत जोर शोरों से लगे हुए थे। बीच में ये लॉकडाउन आ गया तो हमारी मुहिम थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है, लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं। अभी सरकार ने कहा है कि 100 लोगों की मीटिंग आप कर सकते हैं, तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। हर जिले में 50 मीटिंगें 100 लोगों की कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो, अगर किसानों मजदूरों के जीवन में स्तर को सुधारना है तो आपको किसान पार्टी के साथ आना पड़ेगा। और मुझे ये बताने में खुशी की अनुभूति हो रही है कि किसान पार्टी की बातों को लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भले ही ऊपर से न दिखाई दे रहा होऊंगा अभी आज की डेट में, लेकिन किसान पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और अपनी प्रेजेंस का एहसास उत्तर प्रदेश की जनता के बीच दिखाएगी और सफलता के साथ आपके सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ डॉक्टर BL वर्मा जी, जो किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज का सफरनामा जो है यहीं तक, फिर अगले संडे को मिलते हैं हम एक नए किसान के मुद्दे के साथ। नमस्कार।